दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि नीट के सिलेक्शन के लिए फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इस बार 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ वहां पर फिजिक्स इतनी टफ आ गई कि पूरी जो टॉपर बच्चे का भी जो मार्क्स थे 687 पे अटक गए। तो फिजिक्स में, और फिजिक्स की सबसे बड़ी दुखती रख भी है कि आप ज्यादा उसको पसंद नहीं करते, पढ़ते नहीं है नीट के लिए। तो यहां पर मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। वो चैप्टर्स आपके 11th और 12th मिलाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो 28 चैप्टर्स हो जाते हैं। 28 चैप्टर्स में 13 वो चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स भी और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूं, जिससे 150 तक आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आप अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 चैप्टर्स में 150 नंबर कैसे आ सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए या फिजिक्स में आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो फॉर्मूला, आप सारे चैप्टर के फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। कई क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि 2025 में जो हार्ड पेपर आया था वैसे ही हर बार आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप अपने फॉर्मूले को तैयार रखेंगे तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो किसी भी टॉपिक के लगा पाएंगे। दूसरा, कैलकुलेशंस के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। कई बार आपको फॉर्मूले याद हैं, टॉपिक सही लगा रहे हैं, फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पकड़ नहीं पाते हैं। ये दो तो आप समझ लीजिए एकदम आपके बेस हैं फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए, जो कि नीट की आप करने वाले हैं, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। अब तुरंत चालू कर देते हैं। 13 से लेकर पहले चैप्टर तक हम लोग जाएंगे। पहला आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11th का ये चैप्टर है। इसके अंदर आप देखें तो कोलिजन, पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को कतई ना छोड़िएगा, अगर छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और इसमें से अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन तक आते हुए नजर आते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की, क्लास 11th का है। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, नोट कर लीजिए इसको और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, इसके अंदर से थर्मोडायनेमिक्स में आपको मिलेगा। यहां भी आपको 2 क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे इस चैप्टर से, अंदर से। उसके बाद मैं बात करूं ऑक्सीलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। उसमें एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और साथ में एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम से भी जरूर आपको सवाल मिलता है। 2 क्वेश्चन इस जो चैप्टर है ऑक्सीलेशन, वहां से आते हुए आपको दिख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा अगले चैप्टर की, जो कि है वेव ऑप्टिक्स का। ये क्लास 12th का चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फॉर्मूले याद कर लीजिए, थोड़ी सी अंदाजा ले लीजिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। डिफ्रैक्शन एंड ये पोलराइजेशन पे भी आप देखेंगे, आज पिछले साल 2025 में भी इसमें सवाल आया था और बहुत ही अच्छा सवाल था। तो पोलराइजेशन आप मालूज लॉ वगैरह जो है अच्छे से तैयार करके, ब्रिस्टल लॉ वगैरह तैयार करके रखिए। और उसके 2 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिख रहे हैं। डुअल नेचर की बात करते हैं, जो क्लास 12th का चैप्टर है और मॉडर्न फिजिक्स में आता है, आसान है। डिब्रॉय वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, 2 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखाएंगे। डिब्रॉय वेव मिल जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे। ये चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी के हिसाब से। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, इसकी तैयारी जरूर होनी चाहिए। इक्विप पोटेंशियल सरफेस से जब क्वेश्चंस आपके यहां आते हैं तो डायरेक्ट आप लिख पाते हैं। जैसे कि पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं कि ये एक इक्विप पोटेंशियल सरफेस है, ईएस लिख रहा हूं शॉर्ट में, अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी एक टेस्ट 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक लाता हूं तो वर्क डन कितना होगा बताइए, या ये बताइए पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा ए से लेकर बी तक इक्विप पोटेंशियल सरफेस तक लाने में। जो भी आपको आता हो आप कमेंट कीजिएगा। इसमें भी देखेंगे तो 3 क्वेश्चन तक आते हुए दिखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th का, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद की बात करें न्यूक्लाई की, जो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में आता है, सरल चैप्टर्स में गिना जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, बाइंडिंग एनर्जी का वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत आता है, और उसी से मास डिफेक्ट या बीइन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, बाइंडिंग एनर्जी से कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी पकड़ लीजिएगा, वहां से भी सवाल पकड़ लेते हैं। यहां 1 से 2 क्वेश्चन यहां आते हुए आपको दिखेंगे। दूसरा, वेव्स की बात करूं तो वेव अगेन चैप्टर 11 क्लास 11th का ये टॉपिक है वेव।
और उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड, इसके ऊपर भी अक्सर सवाल आपके यहां आता है, एंड बीट्स फॉर्मेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वेव के ऊपर आते हुए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले चैप्टर की तो है रोटेशनल मोशन, जो अक्सर बच्चे जिससे डरते हैं, जो चैप्टर 6 हो गया है अब 11th क्लास का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वहां पे बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई, सेंटर ऑफ मास, बहुत फेवरेट टॉपिक है टीचर लोगों का, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इससे बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए आपको दिखेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं रोटेशनल मोशन को। आगे मैं बात करूं चौथे का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12th का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर गैल्वेनोमीटर से कुछ ना कुछ आ जाएगा। सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, 2 तरह की सेंसिटिविटीज होती हैं, वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी, याद रखिएगा। और मैग्नेटिक डायपोल, साथ में मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का जो मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक सवाल इसमें यह भी बनता है चौथे चैप्टर में, 2 वायर अगर है और इन दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अब बताइए दोनों में अट्रैक्शन होगा या दोनों में रिपल्शन का फोर्स लगेगा? तो जरा देखिए कि कितनी तैयारी आपकी है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन, इसमें क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगली बार 3 से 4 क्वेश्चन तक आने की उम्मीद रहती है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, सेमीकंडक्टर, आप अब जो सेमीकंडक्टर आपके पास है विथ लॉजिक गेट, अगर आप इसको अच्छे से, लॉजिक गेट अब सीबीएसई कोर्स में नहीं है लेकिन आपके कोर्स में है, तो वहां पर अगर ये इससे लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, आप स्वयं जानते हैं। पीएन जंक्शन या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते हुए दिखेंगे। इस चैप्टर को तैयार करना आसान भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देंगे लॉजिक गेट की तो आपका काम 100% बनेगा। ये रहा 30 सेमीकंडक्टर। उसके बाद रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, इससे कई क्वेश्चन आपके नीट में आते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके अंदर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपको अक्सर यहां से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन नॉर्मली आपके यहां आते हैं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, और साथ में ट्यूब लेंथ यानी कि माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ, इसके बारे में फॉर्मूले याद कर लीजिए, जो पूछा जाए अप्लाई कर दीजिएगा। एंड स्फेरिकल मिरर्स, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर सबसे 1 नंबर का जो चैप्टर आपके यहाँ जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आपके यहाँ सवाल आते हैं काफी, एनर्जी एंड पावर पे सवाल आते हुए दिखेंगे, ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है इस पे अक्सर आपको क्वेश्चन आता हुआ दिखेगा, तो इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आपको टॉपिक बताए और आपके सपोर्ट के लिए एक मैंने कोर्स बनाया है नीट संपूर्ण, इसके अंदर 1295 क्वेश्चंस है, वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये 1295 वीडियो क्वेश्चंस हैं विथ वीडियो सॉल्यूशंस, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं आपको सरलता या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इससे फायदा क्या आपको मिलेगा बेटा नीट संपूर्ण से, ये कंप्लीट क्लास 11th और 12th की नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाती है एक ही कोर्स में। 1295 प्लस वीडियोस हैं जो आपकी मदद करते हैं, पूरा पीवाईक्यू आपको मिल जाता है, 10 साल के सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स, यानी एनसीईआरटी भी कवर हो गई, पीवाईक्यू भी कवर हो गया। आप कुछ भी प्रैक्टिस करें लेकिन जब तक एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, बेस वही है और अधिकतर चीजें यहीं से आती हैं। तो ये नीट संपूर्ण कोर्स लेकर अपनी तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हैं। जो बच्चे नीट संपूर्ण कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और अरविंद नीट ऐप के अंदर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, यहां पर आप नीट संपूर्ण लेकर ज्वाइन कर अपनी नीट की प्रिपरेशन को इस ऐप से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप के लिए नीट संपूर्ण एक हाईली रिकमेंडेड कोर्स है और काफी सजेस्टिव है। लीजिए और अपनी नीट प्रिपरेशन को एक नया सिलेक्शन को एक पक्का मुकाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।